हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? तो राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं टेस्ट नंबर 45। हमेशा की तरह वही फॉर्मूला है हमारा, सुपर फास्ट सीरीज, यानी मात्र 10 मिनट का टाइम और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि 40 तो आपको सही करने ही करने हैं, राइट। और ये सारे क्वेश्चन कौन सी सीरीज है? ये वो है जो आपके एग्जाम में पहले बार बार पूछे जा चुके हैं या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके जो रिपीट होते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके में यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछते हैं, तो उन्हीं का रिविजन करवा रहे हैं। और फिर ये सीरीज जब पूरी हो जाएगी, 50 टेस्ट की 5 टेस्ट और करेंगे, फिर लाइव सेशन शुरू करेंगे हम। सारी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक है प्रहलाद सारणी सर के नाम से। अगर आपको पुरानी वाली पीडीएफ भी लेना हो या नई वाली पीडीएफ, सारी यहीं पर मिलेगी। तो करें शुरुआत फटाफट। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, तो लाइक वाले बटन पे ओके कर दीजिए एक बार और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर से। पहला है कि उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कौन सी पहाड़ियां हैं जो उदयपुर बेसिन में आती है? किस आकृति के, ये जरूर याद रखना। तो गिरवा पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में। अब यही क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछ लेंगे कि उदयपुर में गिरवा पहाड़ियों की आकृति कैसी है? कटोरे जैसी आकृति की है या तस्तरी नुमा आकृति की है। दूसरा शब्द अगर आप कहें यहाँ पर, तो तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बी आपका सही है। ओके, अगला है कि दरियन से मतलब क्या होता है? दरियन किसे कहते हैं? दरियन एक्चुअली बालू का स्तूप होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में खासतौर से जैसलमेर वाला एरिया जो है, वहाँ पर स्थानांतरित बालू का स्तूप जो है, गतिशील बालू का स्तूप जो होते हैं, उन्हें कहते हैं। एक आपका सही है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन है, वो कब किया गया था? तो ये हुआ था 1988 में या 86 में। तो अधिनियम जो बना था, ठीक है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना था, ये अधिनियम तो आता है 1986 का, और आयोग जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 मई 1988 को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक है, वो आपका सही है। ओके, कारोली एक औद्योगिक क्षेत्र का नाम है। तो कारोली है कहाँ पर? भिवाड़ी में है, ठीक है, भिवाड़ी में आता है। अब ये भी पूछ लेंगे कारोली है क्या, तो एक औद्योगिक क्षेत्र का नाम है। डी आपका सही है। जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत में कौन सी मेट्रो प्रणाली है? जयपुर मेट्रो प्रणाली जो है भारत की कौन सी नंबर की आती है? 6वें नंबर पे है। बी आपका सही है। और अगला है कि जिला स्तर पर निम्न में से किसे जिला भामाशाह प्रबंधक बनाया गया है? तो जिला स्तर पर जो भामाशाह प्रबंधक बनते हैं वो जिला कलेक्टर बनते हैं, ठीक है। भामाशाह योजना आपको याद ही है कब शुरू हुई थी? 15 दिसंबर 2014। और जिला स्तर पर होता है जिला कलेक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? बिसलदेव रासो एक ग्रंथ है, नरपति नालय जी ने लिखा था। याद रखना किसने? नरपति नालय जी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। महिला पात्र उनका राजमती। राजमती और विसलदेव जो शासक हुए थे, विग्रहराज चतुर्थ जिनको हम कहते हैं, उनकी प्रेम कहानी है इसमें। ओके, काकनी नदी से संबंधित जिला कौन सा? काकनी नदी को आप कह सकते हैं मसूरदी नदी, या आप इसे काकनई नदी भी कह सकते हैं। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है ये, और जैसलमेर में कोटड़ा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बांकीदास जी जो हैं वो किस महाराजा के काव्य गुरु रहे थे? बांकीदास जी मानसिंह जी के टाइम पर थे, ठीक है, मानसिंह जी के टाइम पर। तो राइट आंसर एक हो जाएगा, सही आंसर। मानसिंह जी कहाँ के शासक थे? जोधपुर के महाराजा थे, ठीक है, जोधपुर के महाराजा थे। अगला है कि सुरोलक क्या होता है? ठीक है, सुरोलक जो होता है ये किसका एक नाम होता है? ये एक्चुअल में एक आभूषण होता है, जो गले और छाती का एक आभूषण होता है, उसे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है, वो आपका सही है। अच्छा, धींगा गंवर बेतवार मेला कब बढ़ता है और ये कहाँ पर बढ़ता है? तो ये तो आप जानते हैं कि मारवाड़ वाले क्षेत्र का, जोधपुर का प्रसिद्ध है। बैसाख कृष्णा तृतीया को आता है, बैसाख कृष्णा तृतीया, और जोधपुर वाले एरिया में, मारवाड़ में, मेवाड़ में भी होता है। तो राइट आंसर बी आपका सही है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। अच्छा, भारत सरकार के सहयोग से हुई थी। कब हुई थी ये बताना है। वैसे तो 2 हैं राजस्थान में, जोधपुर के बाद में जयपुर में। पहली जो बनी थी 1958 में, और पहली कहाँ पर बनी थी? जोधपुर बनी थी। किसके सहयोग से? भारत सरकार के सहयोग से। राजस्थान में सर्वाधिक निकट सागरीय भाग कौन सा है? सबसे नज़दीक जो आता है लगभग 225 किलोमीटर कच्छ की खाड़ी आती है, सबसे नज़दीक है कच्छ की खाड़ी आती है। फिर अरब सागर जो रह जाता है लगभग 400 किलोमीटर जो है दूर रहता है। तो राइट आंसर इसका एक सही है। मैक्रोडोट है ये किसका एक प्रकार है? मैक्रोडोट एक्चुअल में एक अकाल का प्रकार होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में कहें तो ये अकाल पड़ा था लगभग 2002-2003 में मैक्रोडोट अकाल पड़ा था। राइट आंसर सी है।
अच्छा, चौतीना कुआ जो है ये कहाँ पे बना हुआ है? चौतीना कुआ, ठीक है, ये कहाँ पे? बीकानेर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। ठीक है, इसी आप और नहीं कहेंगे तो अनूप सागर कह देते हैं, इसी का नाम आता है अनूप सागर। ये अनूप सागर आपने नाम सुना हुआ है, उसी का नाम है, तो तनाव नहीं लेना है। ओके, नाड़ी क्या है? नाड़ी किसका एक प्रकार होता है? नाड़ी एक जल सिंचाई की विधि होती है, सिंचाई की नहीं, जल संचय की एक विधि होती है। ग्रामीण क्षेत्र में होता है लोरी, खासतौर से आपने देखा होगा गाँव बरसात का पानी जो होता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं, तो नाड़ी कहते हैं, उसे जल इकट्ठा किया जाता है। डी आपका सही है। अच्छा, राज प्रशस्ति उत्कीर्णकर्ता में कौन शामिल नहीं है? राज प्रशस्ति, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। सुंदर जी हैं, सुखदेव हैं, लालू जी, गजोधर जी नहीं है, तो डी आपका सही है। तेजपाल जी ने अपनी किस पत्नी की याद में लोणाशाही मंदिर का निर्माण करवाया था? और लोणाशाही मंदिर को ही कहते हैं, नेमिनाथ का मंदिर भी कहते हैं। तो अनुपमा देवी की याद में बनवाया था, याद रखना, तेजपाल जी ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपको याद है ना, 5 मंदिर है वहाँ पर, उनमें से एक मंदिर आता है नेमिनाथ जी का मंदिर, लोणाशाही जैन मंदिर जिसे हम कहते हैं। कवि राजा श्यामलदास जी के बारे में कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? गलत कथन की चयन करना है। पहले श्यामलदास जी का जन्म हुआ था डोकलिया गांव में हुआ था, 1838 में, सही है। वीर विनोद ग्रंथ लिखा था उन्होंने 1871 से 1886 लिख के तैयार किया था, तो नहीं क्या सही है। वीर विनोद के प्रथम जिल्द में यूरोप, अमेरिका, भारत का भौगोलिक वर्णन है, ये भी सही है। वीर विनोद के तीसरे जिल्द में रतन सिंह से अमर सिंह का इतिहास है, ये गलत है, तो डी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। इनमें से कौन सा महल है वो मेहरानगढ़ में नहीं है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है, तो वहाँ पर दीपक महल है, चंदन महल है, सोपन महल नहीं है, सोपन महल चित्तौड़गढ़ रतनपुर के दुर्ग में है, जानकी महल भी है, तो सी नहीं है। ओके, राजस्थान के किस संग्रहालय में मुगल काल का लाल मखमल का एक तंबू सुरक्षित है, जिसे लाल डेरा या वस्त्र ताजमहल भी कहते हैं? तो लाल मखमल का एक तंबू है, ये तंबू जो है वो मेहरानगढ़ संग्रहालय में है, राइट आंसर 1 है। कुआरिया नामक एक पुरातात्विक स्थल है, कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में है। अच्छा, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीकाजी का वास्तविक नाम क्या था? राव बीकाजी का वास्तविक नाम था विक्रम सिंह, राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोरावर सिंह है, वो किस जेल में शहीद हुए थे? तो ये हुए थे कोटा की जेल में, कोटा की जेल में, बी आपका सही है। अच्छा, अस्पृश्यता निवारण संघ जिसकी स्थापना अलवर में हरि नारायण शर्मा जी ने की थी, किस वर्ष की थी? तो ये हुई थी 1923 में। तो याद रखना, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना कहाँ पर? अलवर में। किसने की? हरिनारायण शर्मा जी ने। कब की? 1923 में की थी। अलवर का जो हवा महल है कितना मंजिल है? देखो, जयपुर वाला प्रसिद्ध हवा महल है 5 मंजिला है, अलवर का जो हवा महल है 2 मंजिला है, तो बी आपका सही है। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत है? सबसे कम प्रतिशत है नागौर में। कम जनसंख्या पूछ ले तो बीकानेर में हो जाता। ओके, चलिए इनमें से सुमेलित करना है आपको, यानी गाय की नस्ल दे रखी है अलग अलग, और कौन कौन सी जिले में। तो कांकरेजी नस्ल कहाँ मिलती है? बाड़मेर, सांचौर, जालौर वाले एरिया में, तो पहले में कर दीजिए 4। नागौरी नस्ल कहाँ पर? नागौर में, तो नोखा और नागौर वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3। हरियाणवी नस्ल कहाँ पर? पाली, सिरोही, सांचौर में, तो 2 कर दीजिए। और सांचौरी नस्ल कहाँ पर होती है? ठीक है, तो सांचौरी वाली नस्ल आपकी हो जाएगी सीकर, जो जयपुर, नागौर वाले एरिया में 1, यानी 1 2 3 4 3 2 1 ही हो जाएगा, तो पहला का 2 राइट आंसर। ओके, राजस्थान में सबसे पहले वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ पर लगा था? प्रतिबंध सबसे पहले लगाया गया जोधपुर में 1910 में। हालांकि बाद में अधिनियम जो बने थे वो अलवर में बने थे, 1935 वाला याद रखना, ठीक है। ओके, सुमेलित करना है। प्राचीन नाम दे रखे हैं क्षेत्रों की। उपकेश पट्टनम किसे कहते थे? ओसिया का नाम था उपकेश पट्टनम। ओसिया जोधपुर में है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान में राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ब्रिज नगर जो है ये झालापाटन का नाम था, घंटियों का शहर जिसे हम कहते हैं। खिजराबाद आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ का नाम लिखा था अलाउद्दीन ने जीतने के बाद में। श्रीमाल कहते थे भीनमाल को, यानी 4 3 2 1, यानी डी आपका सही है। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किसने कहा था? गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था, उसमें जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था। देखो, जेतरान का जो युद्ध हुआ था, ये जेतरान जगह पहले पाली में आती थी। क्या बता सकते हो वर्तमान में पाली में है या कौन सी? जिला परिवर्तन होने के बाद में कमेंट करना। चलिए, एक साइड में नदियां हैं, दूसरी साइड में उनकी सहायक नदियां दे रखी है, और आपको मिलान करना है, जो कि आसानी से आप कर भी देंगे। लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी, पहले में 3 कर दो। माही की सोम सहायक नदी है, तो 4 कर दीजिए। साबरमती जो है वाकल की सहायक नदी के तौर पर 1 कर दीजिए। काली सिंध परवन की सहायक नदी है 2। 3 4 1 2, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? तो बनेश्वर में।
बनेश्वर, नवा टापरा बनेश्वर, जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। डूंगरपुर में एक बावड़ी है नौलखा बावड़ी, जो कि 1586 की है। किसने बनाई थी? रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, रानी प्रेमल देवी। नौलखा सागर कह दो, नौलखा बावड़ी कह दो, कहां पर है? डूंगरपुर में है ये। ठीक है, ओके। अगला है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। 4 बांध में से एक गांधी सागर बांध आता है। गांधी सागर बांध बना हुआ कहां पर? इनमें से कोई जगह है क्या? कोई भी नहीं है, क्योंकि गांधी सागर बांध जो बना हुआ है, ठीक है, कोटा में कोटा बैराज है, एक जवाहर सागर है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में जो बना हुआ है वो राणा प्रताप सागर है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध जो है वो कहां पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश में है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एमपी में आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, लेकिन में से गोरबंद आभूषण किसका है? तो ऊंट का आभूषण एक सही है। सुमेलित करना है जनजाति है, और साथ में स्थान दे रखा है कि कौन सी जनजाति राजस्थान में कहां ज्यादा निवास करती है। गरासिया जनजाति आबू रोड सिरोही में ज्यादा रहती है, 1 कर दो। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में रहती है, तो 4 हो जाएगा। सहरिया जनजाति किशनगंज 12 में रहती है ज्यादा, तो 3 कर दीजिए। सांसी जनजाति भरतपुर में ज्यादा रहते हैं, 2। 1 4 3 2, 1 4 3 2 यानी सी सही है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की है, 1 आपका सही है। महिलाओं के द्वारा गहनों का सिर से पैर तक जो सही क्रम है, चलो सबसे पहले कौन आंसर देगा? पोज करके आंसर दे दीजिए। पहले बोर आ जाएगा, फिर टीडी बड़को, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चौंप, गड़पटियो और कड़ला, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। नौटंकी और रामलीला ये राजस्थान के किस भाग की ज्यादा प्रसिद्ध है? तो पूर्वी राजस्थान में ज्यादा प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, इनमें से एनिमल कथनों का प्रशिक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट के उपयोग का सही आंसर देना है कि कौन सा सही लग रहा है। पहले कि शुष्क सागवान के वन है वो राजस्थान के दक्षिण भाग में केंद्रित है, खासतौर से बांसवाड़ा वाले एरिया में होता है, तो पहला तो सही है, 1 सही है। सागवान के वन है वो 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, तो ये भी सही है। माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन एक ही जगह होते हैं माउंट आबू सिरोही में, तो तीसरा भी सही है। पश्चिमी राजस्थान में वन है मिश्रित पतझड़ वाले, नहीं ये गलत है, तो 1 2 3 सही है। कोई ऑप्शन है क्या? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। देवनारायण जी की फट जो है वो किन के द्वारा बांधी जाती है? तो गुर्जर जाति की भूपों के द्वारा बांधी जाती है, और जंतर वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। देवनारायण जी को हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं। और इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को, सही है। राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को, सही है। वागड़ की मीराबाई कहते हैं गौरीबाई को, ये भी सही है, यानी सारे ही सही है, डी सही है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये राजस्थान में कहाँ पर है? जोड़बीड़ में है, जोड़बीड़ बीकानेर, सी सही है। ओके, 2.5 दिन का झोंपड़ा जिसे 16 खम्भों की इमारत भी हम कहते हैं, अजमेर में है ये। और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है वो कब हुई थी? 1964 में, 1964 में, राइट आंसर आपका बी सही है। अच्छा, भारत का पहला राज्य जिससे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार दिया गया था, ये तो राजस्थान को मिला था सबसे पहले, बी आपका सही है। राजस्थान की बहुरूपिया कला को अनेक राष्ट्रों में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने वाले कौन थे या पहचान दिलाने वाले कौन? जानकी लाल भांड, 1 सही है। चलिए सम्मिलित करना भी, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या जी को, तो पहले में आएगा 2 आपका। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुलभाई भट्ट को कहते हैं, तो 1। महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र कौन कहलाते हैं? जमनालाल बजाज जी को कहते हैं, 3। चिड़ावा का गांधी किन्हें कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को कहते हैं, 4। 2 1 4 3, 2 1 4 3 3 सही है। और किस चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकार अपने नाम और तिथि वर्णित करते थे? बीकानेर चित्र शैली में होता था, चित्रकार अपना नाम लिखते थे। और लास्ट क्वेश्चन, जिस जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है, तो मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है भी बताओ? ठीक है, सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन के आधार पर कहें तो पाली कर दीजिए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 आपका सही है। तो ये थे आपके 51 क्वेश्चन, कितने सही के फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए सेशन में। तो ये टेस्ट नंबर 45 है, 5 टेस्ट और करेंगे, टोटल 50 टेस्ट हम करेंगे, जिससे हमारा लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। तो ये सीरीज आप बाद में भी देख सकते हैं, और फिर हम करेंगे लाइव टेस्ट शुरू डेली 8 बजे। थैंक यू।